चीन के तियानजिन शहर में आज एक अहम कूटनीतिक मुलाकात हुई। एससीओ समिट के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग आमने सामने हुए। तकरीबन 1 घंटे चली इस द्विपक्षीय वार्ता में रिश्तों की गर्मजोशी साफ दिखाई दी। दोनों नेताओं की बातचीत में सीमा विवाद से लेकर व्यापार तक कई बड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। इसी पर देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। 7 साल बाद चीन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच तियानजिन में हुई मुलाकात कई मायनों में अहम रही। करीब 1 घंटे चली द्विपक्षीय बातचीत में सीमा विवाद, व्यापार, कनेक्टिविटी और धार्मिक यात्राओं जैसे विषयों पर सहमति बनी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम आपसी विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एससीओ समिट की सफल मेजबानी के लिए शुभकामनाएं देता हूं और इस दौरे व मुलाकात के निमंत्रण हेतु धन्यवाद करता हूं। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एथेंस चीन द्वारा एससीओ की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक बार फिर चीन यात्रा के निमंत्रण के लिए और आज की हमारी बैठक के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। तो वहीं शी जिनपिंग ने पीएम मोदी के आगमन और मुलाकात को लेकर कहा कि इस वर्ष चीन भारत कूटनीतिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ है। दोनों देशों को अपने रिश्तों को रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखना होगा। हमें बहुपक्षवाद, बहुध्रुवीय विश्व और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में अधिक लोकतंत्र के लिए अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी निभानी चाहिए और एशिया व विश्व में शांति और समृद्धि के लिए मिलकर कार्य करना चाहिए। This year marks the 75th anniversary of China-India diplomatic ties. Both sides need to approach and handle our relationship from a strategic height and long-term perspective, so as to realize the sustained, sound and steady development of our bilateral ties. तो आपको बता दें कि रिश्तों में नरमी पिछले साल ब्रिक्स समिट से शुरू हुई थी और अब अमेरिका भारत संबंधों में आई कड़वाहट ने भारत को चीन के साथ रिश्ते सुधारने की एक नई वजह दे दी है। कुछ विशेषज्ञों का तो यह भी कहना है कि अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी के बीच भारत और चीन का नजदीक आना एशियाई राजनीति में नई करवट का संकेत है। तो अब हम आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एससीओ में शामिल होना कितना अहम है। अमेरिका भारत संबंधों में कड़वाहट, डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी और संरक्षणवादी रुख ने भारत अमेरिका व्यापार संबंधों में तनाव पैदा किया है। ऐसे में चीन के साथ डिप्लोमेसी भारत के लिए विकल्प की तरह है। वैश्विक शक्ति संतुलन का संकेत पीएम मोदी की मौजूदगी चीन को यह संदेश देती है कि भारत किसी एक देश यानी कि अमेरिका पर निर्भर नहीं है और बहुपक्षीय संतुलन बनाए रखने का इच्छुक है। पड़ोसी देशों से संबंध सुधारने का मौका। लंबे समय बाद चीन का दौरा भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति को मजबूती देता है, खासकर जब सीमा विवाद को बातचीत से सुलझाने के संकेत मिले हो। कनेक्टिविटी और यात्राओं में प्रगति। एससीओ बैठक के दौरान कैलाश मानसरोवर यात्रा और डायरेक्ट फ्लाइट्स जैसी पहलें और सांस्कृतिक और धार्मिक कूटनीति को बल देती है। तनाव घटाने का प्लेटफॉर्म। वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर गतिरोध के बजाय मीटिंग संबंधों को रीसेट करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। व्यापारिक अवसरों का विस्तार। अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी से प्रभावित भारतीय निर्यातकों के लिए चीन जैसे बड़े बाजार में संभावनाएं तलाशना जरूरी हो गया है। सुरक्षा सहयोग पर चर्चा। एससीओ जैसे मंच पर एनएसजी, आतंकवाद और साइबर सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भारत चीन के बीच सहयोग की संभावनाएं बढ़ती हैं। एससीओ समिट में हुई पीएम मोदी और राष्ट्रपति जिनपिंग की मुलाकात भले ही 1 घंटे की थी,
लेकिन इसका असर आने वाले सालों की विदेश नीति पर दूरगामी हो सकता है। तो अब सवाल यह है कि भारत और चीन के बीच विश्वास और समझदारी का ये नया अध्याय क्या पुराने तनावों को पूरी तरह खत्म कर पाएगा? भारत की अमेरिका के खिलाफ ये कूटनीति कितनी कारगर साबित होगी, इसी पर सबकी नजरें रहेंगी। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताइए। साथ ही इसी तरह की रोचक खबरों के लिए आप देखते रहिए सलिल संदेश, क्योंकि सही संदेश आप तक पहुंचाना ही हमारा है उद्देश्य।